मालदा जाने वाली गोंदिया एक्सप्रेस निर्धारित समय से अकबरपुर टर्मिनल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। कैंटीन द पपाया ट्री, पेड़ का पका हुआ पपीता एंड कुक कैंटीन द पम्पकिन, देहाती कद्दू, ब्रिंजल एंड स्पिनच, पालक का साग निर्धारित समय से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। पश्चिम बंगाल के भुवन बदायकर कच्चा बादाम गाना गाकर रातों रात पूरी दुनिया में छा गए। उनका गाना गाते हुए बादाम बेचना इतना जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ कि हर कोई उस गाने पर ठुमके लगाने लगा। ठीक इसी तर्ज पर बिहार के वैशाली जिले के लालगंज में एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जी बेचने के अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इनका अंदाज भुवन बदायकर से थोड़ा हटकर है। ये रेलवे स्टेशन पर होने वाले अनाउंसमेंट के अंदाज में अपनी सब्जी बेचते हैं। यही नहीं, सब्जियों के नाम अंग्रेजी में लेते हुए अनाउंसमेंट के अंदाज में अपनी साइकिल से घूम घूम कर हर घर सब्जी पहुंचाते हैं। लोग इन्हें कंप्यूटर जी सब्जी वाले के नाम से जानते हैं। वैसे ये लालगंज प्रखंड के जलालपुर के रहने वाले हैं। सब्जी बेचने जिस किसी मोहल्ले में पहुंचते हैं तो उनके अनोखे अंदाज की वजह से नहीं चाहते हुए भी लोग इनसे सब्जी खरीदने को विवश हो जाते हैं। इनका कहना है कि ये बीए पास हैं और रिटायरमेंट की उम्र के करीब है। अब नौकरी नहीं है इसलिए सब्जी बेचते हैं और नशा मुक्ति का प्रचार भी करते हैं। खैर, हमारी टीम इनकी डिग्री की पुष्टि नहीं करती, मगर इनका रेलवे स्टेशन के अंदाज में अंग्रेजी में सब्जियों को बेचने और उन सब्जियों के फायदे बताने के तरीके ने इनकी उत्पाद की मांग बढ़ा दी है। इनका कहना है कि जैविक विधि से उपजाई गई सब्जी बेचते हैं। ये जो कद्दू बेच रहे हैं वो नशे को छुड़ाने में काफ़ी कारगर है और इससे हड्डी मजबूत होती है और इसकी वजह से जैविक विधि से सब्जी उत्पाद करना। कुल मिलाकर कहें तो ये सब्जी बेचने के साथ साथ नशा मुक्ति का भी संदेश दे रहे हैं। साथ ही बिहार सरकार की नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभा रहे हैं। बेचने के क्रम में आप एकदम जैसे प्लेटफॉर्म पे बोलता है उस तरह से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं आप? बोलते हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे, cauliflower leaf and coriander leaf and spinach and कैंटीन द पम्पकिन एंड कुक बनाना ट्री, माने पेड़ का पका हुआ केला एंड कुक बनाना पपाया एंड कैंटीन द पम्पकिन, देहाती कद्दू है ताज़ा ही ताकत। तो इस तरह से बोलते हैं तो लोग क्या आपसे सब्जी लेते हैं? सब्जी ऑर्गेनिक है, मतलब जैसे बाउन स्ट्रॉन्ग है। ये हम मतलब जैविक मतलब जो है में उपजाते हैं, फसल तैयारी करते हैं। इस फसल में केवल वाशीकरण मतलब पानी से ही हम लोग मतलब वाटर पंप लगाए हुए हैं, ट्यूबवेल, उसी से हम लोग तैयारी करते हैं। नहीं तो आप जिस अंदाज में बोल के बेचते हैं तब तो बहुत लोग सब्जी आपसे लेते हैं। लेते हैं। हर लालगंज में कौन ऐसा घराना नहीं है कि मतलब होम डिलीवरी होता है। सब्जी का होम डिलीवरी कर रहे हैं? हाँ, यस। अच्छा, और कुछ नहीं ना होम डिलीवरी हो रहा है? और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। पक्का ना? पक्का है। तो और कुछ पूछे तो हंस कह दिए? नहीं, इसलिए हंस दिए कि देखिए और कुछ के मतलब जो है जैसे दारू, अच्छा मुर्गा, उस तरह का बात होता है। ऐसे डिलीवरी नहीं होता है, ये सब नहीं ना होता है? नहीं होता है। ऐसे हमारे पास प्रशासन भी चेक करता है, करते रहता है जी। प्रशासन भी लेता है सब्जी। चलिए, तो केवल सब्जी की होम डिलीवरी? हाँ, सब्जी का ग्रीन वेजिटेबल होम डिलीवरी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? लिव विलेज जलालपुर। अच्छा अच्छा, नाम क्या हुआ? ऐसे प्यार से लोग कंप्यूटर जी कहते हैं, ऐसे अखिलेश सिंह नाम है। कंप्यूटर जी के नाम से मशहूर है? मशहूर है। अच्छा अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई? कहाँ तक पढ़ाई लिखाई आप? हम बीए मतलब मैंने पास है। तो बीए पास करके कोई रोजी रोजगार में नहीं गए? मैकेनिक है। कौन सी के मैकेनिक है? हाँ, मैकेनिक जैसे आपको जो है से क्या नाम है, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक डीजल। अच्छा, इसके मैकेनिक है? मैकेनिक है। हाइड्रोलिक का भी काम कर लेते हैं, जैसे जेसीबी, हाइड्रा, ये सब का। उसके बाद टावर क्रेन हो गया। कहाँ काम किया? यहाँ मतलब दिल्ली, पुणे।
अच्छा, उसके बाद फिर बिहार आ गए। अहवालिया कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड में हम काम किए हुए हैं, वर्किंग तो किए। ये अचानक सब्जी, अचानक सब्जी जैसे हमारे पास उमर एक्सपायर कर गया है। अच्छा, उमर स्क्वायर कर गया। अब ज्यादा हम मतलब रिटायरमेंट है। अच्छा, रिटायरमेंट की अवस्था में आ गए। वास्तव में अच्छा अच्छा। जिस समय हम वर्किंग कर रहे थे 20,000 एवरी डे, मैंने 20,000 का रोज कमाते थे। 20,000 का रोज? पानी अरे बिजली गजब। सब बेचते थे। गजब। तब कद्दू बेच रहे हैं? अभी कद्दू बेच रहे हैं। अब लो में आ गए। देखिए, हाई से लो हो जाता है एक दिन आदमी। अच्छा, वैसे हाई से हम लो हो गए। लो हो गए? लो हो गए। एक दिन हम पूरे मतलब साफ भी हो जाएंगे। तो शादी ब्याह है आपकी? शादी ब्याह है। अच्छा, मैरिड क्या है। बच्चा उच्चा भी है? बच्चा भी है, 2 चिल्ड्रन है। 2 चिल्ड्रन है। कौन सा बैगन है? एक गोलका है। हाँ? गोलका है। इंग्लिश में मतलब जो है राउंड ब्रिंजल। अच्छा, कन्ही बैगन? कन्ही में बेस्टेड ब्रिंजल। है? बेस्टेड ब्रिंजल है क्या आपके पास? हाय। कहाँ है आपका? देखिए, दिखाते हैं। ये बेस्टेड है। अच्छा, वेस्टेज है? बेस्टेड है। अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसको हिंदी में कन्ही बैगन। अच्छा, इंग्लिश में? इंग्लिश में बेस्टेड ब्रिंजल। अच्छा, गोलका कदुआ को क्या बोलते हैं? गोलका कदुआ का राउंड पम्पकिन। अच्छा, कैंटीन देहाती। लंका कदुआ के? लमका कदुआ का लॉन्ग पम्पकिन कैंटीन देहाती लमका कदुआ। तो कितने तरह का कद्दू आपके पास है? हमारे पास मतलब लॉन्ग एंड राउंड दोनों है? दोनों राउंड और लॉन्ग दोनों? दोनों। अच्छा, वेस्टेज और फ्रेश? ग्रीन और एंड वाइट। अच्छा, क्या है ग्रीन एंड व्हाइट? ग्रीन मतलब पम्पकिन। अच्छा, अब वेस्टेज भी है? वेस्टेज भी है। हाँ, वेस्टेज भी है। वेस्टेज निकल जाता है, जैसे कि आप कहीं हैं उसको मतलब इसको वापस भी किया जाता है। जैसे एक कद्दू का मतलब कद्दू बदला जाता है। अच्छा, दाम पर है तो दाम ज्यादा है तो लिया जाता है। तो आप बेचते हैं तो इसको कैसे बेचते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में। हाँ, कैसे? जैसे हम लालगंज को भविष्य बनाना चाहते हैं, जैसे हर बच्चा लैंग्वेज इंग्लिश करे, इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसको देश को आगे इसलिए बढ़ाना कि हमारा देश बहुत गरीब है। सोचते हैं कि इतना ही दूर में हम वर्किंग करें। वर्किंग जो है से हमारा देश का भविष्य होता है, रोजी रोटी। भविष्य को बढ़ाने के लिए हमारा देश गरीबी दूर हो जाएगा और हम लोग खुशहाल लाएंगे, भारी भारी हैप्पी। इससे जो है ना इतना नशा करता है कि रासायनिक खाइए, खाने से आपको दारू कराने के गैस बनाएगा। इसको खाने से आपको जो है से रासायनिक जैविक, इससे आपको दारू से छुटकारा करेगा। ये नशा भी करता है। तो कैसे कद्दू नशा करता है? हाँ, नशा जैसे आप खा लीजिए, एक करछुल मतलब लीजिए, कंडली मतलब करछुल होता है, एक कंडली लीजिए, मतलब इससे मतलब आपको जो है पेट भर जाएगा। पेट भरने के बाद मन करेगा कि मतलब हम थोड़ा शरीर को फुर्ती रखें। मतलब नशा ही ताकत होता है। तो इसलिए कद्दू शराब छुड़ा सकता है? शराब छुड़ा सकता है। अरे गजब। मतलब इसको शरीर को मतलब अच्छा बना के रखेगा। तो मतलब तब बेचते हैं? छुड़ाना ही है। तब बेचते हैं तो ये सब बात बताते हैं? सब बात बताते हैं। इसका गुण बताते हैं? गुण बताते हैं। तो सब आदमी जो है ये जो है मार्केटिंग से महंगा बिकता है। इस क्यों महंगा बिकता है? ये जैविक है। ये देश के भविष्य बनाने के लिए ऐसा हम उपजाते हैं। गजब। ये मतलब आयुर्वेदिक, मतलब ब्रिटिश का जमाना वाला सब्जी। अरे गजब जी। ये देश का भविष्य ऐसे बनेगा। रासायनिक से देश का मतलब हमारा पास गुलामी होगा। जैसे पीड़ित रहेगा आदमी तो गुलाम हो जाएगा। ठीक हुआ जी। जय हिंद, जय भारत। गजब।